दोस्तों फिर से हाजिर है इस YouTube चैनल के एक और नई वीडियो में और आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम करते हैं इस YouTube चैनल पर। आज हम श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति यानी कि निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आपको बताएंगे। और इस चैनल पर इस योजना के लिए फॉर्म फिल का रिगार्डिंग पहले भी काफी सारे वीडियोज अपलोडेड है। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दे दिया जाएगा, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और हम आगे भी अंतिम डेट यानी कि 31 मार्च तक इस योजना के लिए फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग जो वीडियोज है इस चैनल पर लगातार है वो लाते रहेंगे। इस चैनल पर आपको लगातार वीडियोज है वो आपको देखने को मिलती रहेगी। और हम यहाँ पर एक ही SSO ID से फॉर्म फिल करेंगे ताकि भरे गए फॉर्म की जो डिटेल्स है, फॉर्म की जानकारी है, हमें यहाँ पर डैशबोर्ड पर ही देखने को मिलती रहे। और जैसे जैसे यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्टेड होते हैं, पर क्लियरिफिकेशन के लिए आते हैं, तो इन सभी की भी जानकारी है आगे आने वाले वीडियोज में आपको देखने को मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब है वो कर सकते हैं। और यदि आप इस निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी SSO ID में लॉगिन है वो आपको हो जाना है। यदि आपके पास SSO ID नहीं है तो आप अपनी SSO ID किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपने इस निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है आपने तैयार है वो नहीं करवाए हैं, ना ही आपने 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र आपने बनवाया है, तो यह कैसे किस तरह से आप बनवा सकते हैं और इसके साथ आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपको अटैच है वो करने होते हैं, किस तरह से आपको PDF फाइल आपको क्रिएट है वो करनी होती है। तो मैंने इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ऑफलाइन डॉक्यूमेंट पहले आप तैयार है वो करवा लेंगे। तो मैंने पहले से ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है वो तैयार है वो कर रखे हैं, तो मैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप अपनी SSO ID में लॉगिन होंगे और लॉगिन होने के बाद में आप इस राजस्थान लेबर डिपार्टमेंट के एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इस लेबर डिपार्टमेंट के पोर्टल पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद में आपने अपनी SSO ID से जितने भी श्रमिक कार्ड योजनाओं के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखे होंगे उन सभी फॉर्म की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 7 फरवरी 2025 को एक और फॉर्म अप्लाई किया था पहले, तो यहाँ पर फॉर्म की डिटेल्स है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो स्टेटस है अभी पेंडिंग एट ऑफिसर है, यानी कि डिपार्टमेंट के पास अभी पेंडिंग में है। और जैसे ही यहाँ पर ये फॉर्म एक्सेप्ट होता है या फिर क्लियरिफिकेशन के लिए आता है तो इसकी जानकारी आगे आने वाले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर एक और फॉर्म अप्लाई करेंगे किसी अदर कैंडिडेट का। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको BOCW वेलफेयर बोर्ड करके देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर स्कीम वाली इस ऑप्शन पर क्लिक आपको कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने श्रमिक कार्ड की जितने भी यहाँ पर योजनाएं हैं, स्कीम हैं, इन सभी के जो नाम है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इनमें से आपको निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना है वो आपको फाइंड आउट आपको करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली योजना है निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इस योजना का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ये सभी कुछ डिटेल्स आपको फिल आपको करना है और इसमें कुछ भी डिटेल्स गलत आपको फिल नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है सीधा रिजेक्ट है वो किया जा सकता है। तो इसमें जो जानकारी मांगी गई है वो आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक सही से फिल है वो आपको करना होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपसे एप्लीकेशन नंबर है, जो श्रमिक कार्ड के नंबर है वो आपसे मांगे जा रहे हैं, जो कि 20 से स्टार्ट होते हैं, वही नंबर यहाँ पर आप फिल है वो करेंगे। तो जैसे ही आप अपने श्रमिक कार्ड के नंबर डालेंगे तो आपकी जो डिटेल्स है ऑनलाइन फेच है वो हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी डिटेल्स है सभी कुछ है वो आ चुकी है। मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल्स है ब्लर है वो कर रखी है, हाइड कर रखी है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, लेकिन आपकी एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल जानकारी ही यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जन आधार कार्ड नंबर है, रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी का जो नाम है, मोबाइल नंबर है, रिलीजन टाइप है और बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड ऑफिस भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है, जिस स्टूडेंट के लिए आप इस निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए फॉर्म है अप्लाई करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट मेंबर पर क्लिक करेंगे और उस मेंबर का सिलेक्शन है वो आप कर लेंगे। इसके बाद आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर हाइड है वो कर रखे हैं, लेकिन आपका आधार कार्ड नंबर आपको चेक कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स की डिटेल्स आपको फिल आपको करना है। तो स्टूडेंट्स की डिटेल्स में सबसे पहले तो स्कूल का जो नाम पूछा जा रहा है, तो आपने लास्ट क्लास जिस स्कूल से पास की है उसी स्कूल का ही नाम आपको डालना है। इसके बाद आपको क्लास का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा। क्लास में यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 से लेकर 12th क्लास है और ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 2 कैटेगरी है वो नजर आएगी। पहले यहाँ पर देख सकते हैं जनरल है वो प्रोफेशनल है। यदि आप BEd वगैरह करते हैं, MAd वगैरह करते हैं तो आप प्रोफेशनल कैटेगरी का चुनाव है वो कर सकते हैं। और यदि आप BA BSc BCom करते हैं, MA MSc MCom करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी का चुनाव है वो कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर क्लास में भी उसी क्लास को आपको चेंज करना है, सिलेक्शन करना है जिस क्लास को आप पास आउट है वो कर चुके हैं। तो मैं इसमें 6 क्लास है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद पूछा जाएगा कि स्टूडेंट दिव्यांग है, तो यहाँ पर आप yes या no का चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अप्लाई की जो ईयर आपको सिलेक्ट करना है, इसमें आपको 2023-24 से वो देखने को मिलेगा। और अभी फिलहाल चल रहा है 2024-25,
तो आपने जिस ईयर में पास किया है उस हिसाब से ही यहाँ पर आपको ईयर है वो देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। इसमें यहाँ पर आपको मेल फीमेल है वो देखने को मिल जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद बेनिफिशियरी की कंप्लीट डिटेल्स वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप बेनिफिशियरी की डिटेल्स भी चेक करना चाहें तो आप यहाँ से चेक है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सीधे आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर सर्टिफिकेट डिटेल्स का सेक्शन देखने को मिलता है। तो आपने जो 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र आपने बनाया है, डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको कैटेगरी का चुनाव करना होगा। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर वर्कर ट्रेड यूनियन के थ्रू आपने काम किया है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको ये सभी कुछ डिटेल्स आपको डालना होगा, जैसे कि सेक्रेटरी का नाम है, ट्रेड यूनियन का एड्रेस है, इसके अलावा सेक्रेटरी का जेंडर है और यहाँ पर आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल है वो करने होते हैं। इसके अलावा यदि आपने और कोई टाइप चुना है यानी कि लेबर इंस्पेक्टर के थ्रू काम किया है तो लेबर इंस्पेक्टर आप सिलेक्ट करते हैं। तो लेबर इंस्पेक्टर की डिटेल्स यहाँ पर आपको डालना होता है और यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम सेवक के लिए देखने को मिलता है, यदि आपने नरेगा में 1 साल के अंदर 90 दिन से ऊपर कार्य किए हैं तो आप यहाँ पर ये सब कुछ डिटेल्स वो डाल सकते हैं, ग्राम सेवक की डिटेल्स वो फिल कर सकते हैं और आप फॉर्म अप्लाई वो कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे ग्राम सेवक का नाम है, ग्राम सेवक की एम्प्लॉयर आईडी है, जॉब कार्ड नंबर है। जॉब कार्ड नंबर आपको कंप्लीट डालना है जो ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट आप 3-4 डिजिट वो डाल दिए हैं और आप फॉर्म फिल कर दिए हैं तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा और फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। इसके बाद में आपको ग्राम सेवक के मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर है और यहाँ पर जेंडर है वो आप सिलेक्ट ही कर लेंगे। यदि ग्राम सेवक की एम्प्लॉयर आईडी या फिर आधार नंबर प्रोवाइड है वो नहीं करवाए जाते हैं तो आप इसे खाली भी रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एम्प्लॉयर आप सिलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉयर का आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवाए हैं, तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का नाम है, एम्प्लॉयर का एड्रेस है, एम्प्लॉयर के मोबाइल नंबर है, जेंडर है और आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें फिल करना होगा। एम्प्लॉयर में यदि आप किसी मकान मालिक के पास काम करते हैं 1 साल के अंदर 90 दिन से ऊपर तो आप मकान मालिक की डिटेल्स भी यहाँ पर आप इसमें फिल है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू यानी कि आप किसी ठेकेदार के थ्रू आप काम किए हैं तो यहाँ पर आपको ठेकेदार का नाम है, ठेकेदार का एड्रेस है, इसके अलावा पैन कार्ड नंबर है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, आधार कार्ड नंबर है, जीएसटी नंबर है, से भी कुछ डिटेल्स आपको फिल आपको करना होगा। इसके अलावा यदि आपने फर्म के थ्रू काम किए हैं तो फर्म की डिटेल्स आपको इसमें दर्ज करना होगा। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट है, जिस भी प्रकार से आप काम किए हैं उस हिसाब से जो डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपको कैटेगरी का चुनाव है वो आपको करना होगा। तो सभी कुछ मैंने कैटेगरी है वो आपको बता दी है कि क्या कुछ कैटेगरी है और कौन सी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। आगे आएंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक डिटेल्स के लिए देखने को मिलता है। यहाँ पर जो बैंक की डिटेल देखने को मिल रही है वो श्रमिक कार्ड हिताधिकारी की ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पर दिखाई गई बैंक डिटेल्स में किसी प्रकार की त्रुटि है वो आपको देखने को मिलती है तो आप अपने जन आधार कार्ड में अपडेट वो करवा लेंगे, हिताधिकारी की बैंक डिटेल्स अपडेट करवाएंगे तो आपकी जो डिटेल्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज है वो हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अपनी बैंक की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, चेंज है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पहले यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम चेक करना है, बैंक अकाउंट का नंबर है, बैंक के आईएफएससी कोड है, बैंक का नाम है, एमआईसीआर कोड है, बैंक का जो एड्रेस है, सभी कुछ डिटेल्स आप एक बार वेरीफाई वो कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अटैचमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको सेक्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड आपको करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो मार्कशीट आपको पूछी जा रही है यानी कि आपने जिस क्लास को पास कर लिए हैं, जो आपके पास मार्कशीट है जिसके लिए आप छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वही सेम मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको इसमें अपलोड करना होगा। और मार्कशीट की फोटोकॉपी पर आपको सिग्नेचर स्टूडेंट्स के करवाना होगा यानी कि स्वयं प्रमाणित आपको करना होगा। तो उसी मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद में पूछा जा रहा है कि सेक्शन प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा प्रपत्र के निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर एवं मोहर की प्रति, यानी कि आप वर्तमान में जिस स्कूल या फिर जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के द्वारा अपने योजना फॉर्म में सिग्नेचर मोहर आपने लगवाई है, उस फॉर्म को यहाँ पर इसमें अपलोड आपको करना होगा। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है कि पिछले 12 माह का हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन कार्य करने का जो प्रमाण पत्र आपने बनाया है तो उस प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करना होगा। और किस तरह से आपको बनाना है और इसको किस तरह से भरना है तो मैंने इस पर पहले से एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है वो आप पहले तैयार वो करवा लेंगे। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट तैयार करवाने के बाद में आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर ये सभी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड है वो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो कोड आपको नजर आता है, कैप्चा नजर आता है, वो आपको इसमें फिल करना होगा। तो कैप्चा है वो यहाँ पर आप फिल है वो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंड रिक्वेस्ट का बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप सेंड रिक्वेस्ट बटन पर ही क्लिक है वो कर देंगे।
तो जैसे ही आप सेंड रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट है वो हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एप्लीकेंट का नाम है, एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन डेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि जिस दिन फॉर्म अप्लाई करेंगे वही सेम डेट है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्कीम का नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं या फिर आप इसे कहीं पर सेव वो कर सकते हैं, अदरवाइज इसका प्रिंट लेने की आपको कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। तो आप अपनी जो फॉर्म की डिटेल्स है आप डैशबोर्ड के माध्यम से ही आप चेक वो कर पाएंगे, डैशबोर्ड पर ही आप चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए आप होम बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप होम बटन पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी फॉर्म अप्लाई किया है, भरा है, उस फॉर्म की जो डिटेल्स है सबसे ऊपर ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आज 25 फरवरी 2025 है और यहाँ पर ये जो फॉर्म की डिटेल्स है वो आ चुकी है और यहाँ पर स्टेटस में पेंडिंग एट ऑफिसर है, यानी कि अभी फिलहाल ये डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग में है। और जैसे ही यहाँ पर ये फॉर्म एक्सेप्टेड होता है, क्लियरफिकेशन के लिए आता है, तो इन सभी की जो जानकारी है आगे आने वाले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए अपनी SSO ID से ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। और यदि आपको इस फॉर्म को भरने में या फिर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट तैयार करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी प्रकार का एरर वो देखने को मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।